Hello students, today we are going to discuss the topic of gravitational potential and intensity of gravitational field due to uniform solid spherical cell. डियर स्टूडेंट्स, आज भी बीएससी पार्ट 1 का ही पेपर 1 का यूनिट 1 का ये टॉपिक हम ले रहे हैं और मैं कमलेश ठक्कर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार फिर आपके साथ। लेट्स गो फॉर इट। ये टॉपिक आ चुका है। एक स्फेरिकल सेल आपको दिखाई दे रही होगी जिसका द्रव्यमान हमने m माना है और जिसकी त्रिज्या रेडियस जो है वो a है। एक पॉइंट p हमने लिया है वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज कि वो बिंदु p जो है वो r दूरी पर है। किससे r दूरी पर है? वो बिंदु p जो है वो r दूरी पर है केंद्र O से। यहाँ तीन स्थितियाँ बन सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला केस ये बन सकता है कि जो बिंदु p जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है वो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल हो, दूसरा सरफेस पर हो, और तीसरी स्थिति जो बनती है कि बिंदु P जो है वो इनसाइड पर हो। तो ये तीन स्थितियाँ बन सकती हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देखें आगे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो सरफेस एरिया स्फेरिकल सेल का जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि होल सरफेस जो होता है वो सेल का वो 4πa² होता है। तो a इस वहाँ पर रेडियस है। अब हम यहाँ से सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सरफेस डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सिंस हमें सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो डेंसिटी जो होगी वो मास अपॉन एरिया होगी। तो हमने मास m एज्यूम किया था और एरिया 4πa² है। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारी सरफेस डेंसिटी सिग्मा को शो करता है। नाउ फिगर 1 में हम देखते हैं कि सेल जो है उसे हमने कट किया है दो पैरेलल प्लेन से। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। देखिए सेल जो है वो कटा हुआ है, दो पैरेलल प्लेन से कटा हुआ है ये सेल। अगर हम इसे समझना चाहें तो बहुत अच्छे से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए जो सेल है हमारा वो कटा हुआ है। ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे EFGH का, कि जो सेल है उसको दो पैरेलल प्लेन से काट दिया गया है और उससे एक क्या बनाई गई है? डिस्क बनाई गई है, एक रिंग बनाई गई है। ठीक है, और उस रिंग की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। सपोज क्या फाइंड आउट करनी है? उस रिंग की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा? तो चलिए हम चलते हैं। EF एंड GH जो हमारे पास प्लेन है, वी गेट ए रिंग EFGH जो हमको रिंग मिली। अब उसमें दो एंगल देखिए हमने लिए हैं, एक GOP थीटा एज्यूम किया और एक EOF थीटा प्लस D थीटा एज्यूम किया। देखिए GOP आपको दिखाई दे रहा है ना, एंगल थीटा जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। और EOP जो है वो उस एंगल को हमने स्मॉल एंगल, क्योंकि हमने स्मॉल रिंग ली है इसलिए E थीटा उसे वो शो कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में रेडियस ऑफ रिंग अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ट्राइंगल में लें, तो ट्राइंगल में हम लेंगे तो रेडियस उसकी हमने r' सपोज एज्यूम की, तो ट्राइंगल में हम लेंगे r' अपॉन व्हाट? a, क्योंकि लंब बटा कर्ण उसका सूत्र होता है। तो अगर हमने उसके लंब को r' माना है और कर्ण को a, क्योंकि कर्ण जो है आपका वो a है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल है, तो उसको यदि माना है तो r अपॉन a इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा होगा, लंब बटा कर्ण। तो r' की जो वैल्यू मिलेगी वो a साइन थीटा, जो कि रिंग की रेडियस है। अब EOG में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारे पास छोटा जो EOG है, उस EOG को हम देखते हैं एक बार फिर से। इसको सेट करके ये हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं इसको, और देखिए इसमें EOG आपको दिखाई दे रहा होगा। EOG ये जो छोटा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है EOG, उसमें हमने D थीटा वैल्यू जो ली है, उस D थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। तो आर्क क्या है हमारा? EG, और रेडियस यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? D थीटा। तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? उस कंडीशन में हम देखेंगे कि EOG D थीटा इक्वल टू EG बाय A। सो EG की वैल्यू जो आई, यानी कि जो रिंग की विड्थ जो आई वो A इंटू D थीटा जब हमने ट्रांसफ़र किया, तो ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट, अब एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं। भाई एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिंग है तो उस कंडीशन में उसका सर्क्यूमफेरेंस ले लीजिए, मतलब उसकी लेंथ ले लीजिए और उसकी ब्रेथ ले लीजिए। तो ब्रेथ मतलब यहाँ पर विड्थ है, तो एरिया क्या होता है? 2πa होता है। पर a के प्लेस पे 2πr के प्लेस पे जो रिंग की रेडियस थी वो क्या आई थी हमारे पास? a साइन थीटा आई थी। तो 2a साइन थीटा इंटू विड्थ क्या है? ad थीटा, तो वो ad थीटा की वैल्यू हो गई। तो ये हमारी आगे रिंग का एरिया। अब मास आसानी से निकाला जा सकता है, तो मास ऑफ द रिंग एरिया इंटू सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी हमने सिग्मा निकाल ली थी, तो 2πa
ए 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा। नाउ फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ रिंग। जो पूरी रिंग हमारी बनी हुई थी, एक बार फिर हम उस फिगर पर चलते हैं। देखिए जो हमारी पूरी रिंग बनी हुई है ई एफ जी एच, उसके प्रत्येक बिंदु से पी की जो दूरी मानी गई है वो कैपिटल आर के फॉर्म में डिनोट की जा रही है। किसके फॉर्म में डिनोट की जा रही है? कैपिटल आर के फॉर्म में डिनोट की जा रही है। चलिए देखें एक बार फिर से इसको, आप देख सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही होगी ये आर, वो आर के फॉर्म में यहाँ पर क्या की जा रही है? इंडिकेट की जा रही है। तो आर क्लियर हुआ क्या है? तो कैपिटल आर जो है वो एक्चुअल में रिंग के हर एक पॉइंट से बिंदु पी की जो डिस्टेंस है उसको क्या करता है? वो शो करता है। तो फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा। आगे देखिए इसमें कि आगे हमें ये समझ में आ रहा है कि फिगर क्लियर किया डिस्टेंस, सो द जीपी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस आर। तो माइनस जी इंटू मास इंटू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। तो माइनस जी मास हमने फाइंड आउट किया तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा है ना, वो हम ले आए, और सिग्मा डी थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई? हर एक पॉइंट की रिंग से आर, तो वो आर। ये इक्वेशन नंबर 3 बना। इन ट्राइंगल जी ओ पी अगर हम देखें, हमारे पास जो ट्राइंगल था, हम पिछली स्लाइड्स में आते हैं और उसमें ट्राइंगल को देखते हैं। ये देखिए ट्राइंगल जी ओ पी, उस जी ओ पी में यदि हम फॉर्मूला लगाएं, अप्लाई करें ट्राइंगल वाला, तो हमें मिलता है जी पी स्क्वायर इक्वल टू ओ जी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस 2 ओ जी ओ पी कॉस थीटा। जी ओ पी में जी पी स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूस वाली कंडीशन थी, तो उन सब की वैल्यू जब हम रखते हैं तो आर स्क्वायर ओ जी ए है और ओ पी क्या है? आर है, माइनस 2 ए आर कॉस थीटा। करेक्ट। नाउ ए एंड आर आर कॉन्स्टेंट यहाँ पर, कि जो ए की वैल्यू है, क्योंकि जो स्फेरिकल सेल है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, उसकी जो रेडियस है वो तो वही रहेगी, तो ए जो है वो सेम रहेगा, और आर जो है वो भी जो पॉइंट की डिस्टेंस हमने ली है वो भी वेरी नहीं कर रहा है वो पॉइंट, तो वो दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी तो उस कंडीशन में ए और आर जो रहेगा वो दोनों कॉन्स्टेंट है। सिर्फ यहाँ वेरिएबल क्या है कि अगर हम प्लेट्स को बदलते हैं, रिंग को बदलते हैं, तो केवल कैपिटल आर चेंज होगा और जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। सो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, द अबव एक्सप्रेशन पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करें इस आर स्क्वायर वाले इक्वेशन का, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा ये देखते हैं। तो हमें मिलेगा आर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डी आर, ए कॉमन है, आर कॉमन है, सिर्फ हमारा लास्ट वाला जो पोर्शन है 2ar cos थीटा, उस 2ar cos थीटा का हमको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो 2ar हमारे पास है, ये उसका हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और सिर्फ आर स्क्वायर वाले हिस्से का, बाकी किसी का भी हमें करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कॉस थीटा का क्या हो गया? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आर डी आर बाय ए आर आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 के से लेते हैं डी वी की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए माइनस जी इंटू 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा सिग्मा डी थीटा बाय आर है। ओके, तो इस वैल्यू में हमको साइन थीटा डी थीटा जो है हमारे पास, जो वैल्यू किसकी हमारे पास आई थी अभी, साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू आई थी, उस साइन थीटा डी थीटा के प्लेस पे, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? ये साइन थीटा डी थीटा, सिग्मा को हटा दे, साइन थीटा डी थीटा की जो वैल्यू है उसके प्लेस पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को हम लेते हैं आर डी आर बाई डी ए आर। आर डी आर बाई ए आर हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आर डी आर बाई ए आर को हमने यहाँ पर क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है। ये देखिए जरा, ये वाली वैल्यू आर डी आर बाई ए आर ना। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा डी वी इक्वल टू माइनस 2 पाई ए जी सिग्मा आर, क्योंकि स्मॉल ए कैंसिल हुआ, कैपिटल आर कैंसिल हुआ, डी आर। इक्वेशन नंबर 4 बना। अब हम केस पे चलते हैं, ये हमारा डी वी एग्जैक्ट आ गया। अब बहुत ईजी पोर्शन होगा। द पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, दैट मीन्स स्मॉल आर जो डिस्टेंस थी वो इस बार क्या हो जाएगी? जो रेडियस है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी भाई। अगर पॉइंट स्फेरिकल सेल से बाहर है तो वो तो बड़ी होनी ही है, तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस कैन ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा आया है वही हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में हम इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट करेंगे, लिमिट लेके फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिमिट कैसे लेनी पड़ेगी? अगर हम सेंटर से देखते हैं तो सेंटर से, अगर ए से देखते हैं तो ए से अगर हम पी पॉइंट पर लिमिट बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यदि हम बात कर रहे हैं ए से पी पॉइंट की, तो देखिए एक बार ए से पी पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर है, और अगर हम ए से ओ तक की डिस्टेंस ले लें तो स्मॉल ए है, तो टोटल आर में से ए को माइनस कर देंगे जिससे आर माइनस ए होगी।
अगर पॉइंट बी से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कितनी होगी, r प्लस ए होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ लिमिट जो होगी वो r माइनस ए टू r प्लस ए होगी। -2 पाई इक्वेशन नंबर 4 को हम इंटीग्रेट करते हैं, जिससे हमें कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये कैपिटल आर है एक्चुअल में, यहाँ स्मॉल आर लिखा गया है। -2 पाई ए जी सिग्मा अपॉन आर, कैपिटल आर, r माइनस ए टू r प्लस ए। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट -4 पाई ए स्क्वायर जी सिग्मा अपॉन आर। तो ये जो g तो ठीक है, 4 पाई ए स्क्वायर एरिया है और सिग्मा जो है वो डेंसिटी है, और दोनों का मल्टीपल जो होता है वो मास के इक्विवेलेंट होगा, तो -gm अपॉन आर। तो ये हमारा -gm अपॉन आर जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 5 को शो करती है। दैट मीन्स व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल देन द पोटेंशियल इज इक्वल टू -gm अपॉन आर। नाउ द इंटेंसिटी की क्या हम बात करें, तो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। नाउ इंटेंसिटी, वी नो द इंटेंसिटी इज इक्वल टू -dv/dr। द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो -dv/dr, तो -d/dr ऑफ -gm/r, तो 1/r का r स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, सो -gm अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आउटसाइड द पॉइंट के लिए कितनी होती है, -gm अपॉन आर स्क्वायर। अब बहुत इजी पोर्शन है कि द पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अगर पॉइंट पी सरफेस पे आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, सरफेस पे हमें मालूम है कि सेंटर से जो सरफेस की डिस्टेंस होगी वो तो रेडियस के इक्विवेलेंट होगी। तो जो आर की वैल्यू हम लेंगे पी पॉइंट की वो एक इक्विवेलेंट होगी। तो जहाँ जहाँ हमारा इक्वेशन आया था आर का, उसमें हम पी पॉइंट, तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ आर था उस आर के प्लेस पे हमने यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ए फिट कर दिया है। क्या पॉइंट हमने कर दिया है, इसमें ए दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए ये आर स्क्वायर वाला पोर्शन है, उसमें हमने ए स्क्वायर ले लिया, और पिछला जो इक्वेशन था उसमें जो आर था उसके प्लेस पे हमने क्या लिया है, ए लिया है। ठीक है। अब थर्ड केस में क्या होगा, द पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, तो लिमिट क्या होगी इस बार, इनसाइड मतलब पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनसाइड में है। ये देखिए पॉइंट पी अंदर आ चुका है। अब जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ए से, तो भाई ए माइनस आर होगी, और बी से कितनी होगी, ए प्लस आर होगी। तो ए माइनस आर टू ए प्लस आर जो है वो हमारी क्या होगी इस बार, लिमिट होगी। तो ए माइनस आर टू ए प्लस आर हमने लिमिट -2 पाई ए जी सिग्मा आर डी आर किया, जिससे लिमिट लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो फिर से -gm अपन जो आर आता था उसकी जगह -gm अपन क्या आया, ए, जिसको हम इक्वेशन नंबर 8 में शो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि उतना ही आया जितना कि जब पॉइंट सरफेस पे होता है। तो अंदर रहे या सरफेस पे रहे पोटेंशियल सेम होगा, इक्विपोटेंशियल की जो बात करते हैं। अब इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब इंटेंसिटी फाइंड आउट करना जाएंगे तो -gm/a हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 8 से। आर के रेस्पेक्ट में gm और a के इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी भी गोली खोल के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है, लेकिन विभव जो होता है वो उतना ही होता है जितना कि उसकी सतह पर होता है। लेट्स गो, अगर हम एक्सप्लेन करें इसके पोटेंशियल के लिए कर्व देखिए कि जब हमने डिस्टेंस क्या रखी थी, आर की डिस्टेंस हम अगर कम रखे थे 0 यानी कि पॉइंट पर थे हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में gm/a का फॉर्मूला हमारे पास आया था r = a तक। जब हमने डिस्टेंस और अधिक बढ़ाई, पॉइंट p को आउटसाइड किया, तो उस कंडीशन में हमारा जो v का फॉर्मूला आया था वो v = -gm/r आया था, ये वाली वैल्यू। अगर आपको ध्यान होगा तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये -gm/r, क्योंकि डिस्टेंस आपने बढ़ाई भाई r, और देखिए r = a पर -gm/a है। और अगली कंडीशन जो हमने कम सबसे न्यूनतम मिला था इनसाइड के लिए वो भी देखिए gm/a है। बट इंटेंसिटी में क्या था कि जो इनसाइड की हमने बात की थी, इनसाइड अगर हम अंदर भी कोई पॉइंट पी लेते हैं तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू जो मिल रही है वो 0 मिल रही है। बट r = a पर हमें वैल्यू मिली थी, r = a पर हमें वैल्यू I = -gm/a² मिली थी, और I = -gm/r² जब हम डिस्टेंस को और बढ़ाते हैं। मतलब अगर बिलो r = a करते हैं, यानी कि स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन उसका पोटेंशियल वही होगा कि जो कि सरफेस पे होता है। सो आई थिंक ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा, और जहाँ भी आपको क्लियर ना हो आप पॉज करके उसे देखें और समझें, और जहाँ कहीं भी कोई डाउट्स हो आप इसमें कमेंट्स करें, क्वेश्चंस वगैरह करें। आपने सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी